सिवान के सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा अपने आज चैम्बर में आईएमए के अध्यक्ष और सचिव के साथ एक आवश्यक बैठक किए और आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं उनके चैम्बर में। जो सिवान के सिविल सर्जन हैं उनके साथ यहाँ पे आईएमए के सचिव और अध्यक्ष मौजूद हैं और किस लिए बैठक की गई उसके बारे में सिविल सर्जन से बातचीत भी होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो शरद यादव हैं यहाँ पे, डॉक्टर शरद चौधरी, इनसे बात करेंगे। आईएमए के ये सेक्रेटरी हैं, इनसे बात होगी कि आज जो बैठक हुई वो किस लिए की गई है। आज सिविल सर्जन महोदय के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया कि मैं चाहता हूं कि ज़िले के सारे निजी चिकित्सालय जो हैं वो कोविड-19 के महामारी को ध्यान में रखते हुए, मरीज के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका आरंभ किया जाए। हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह शहर से सहमत हैं, लेकिन दो समस्याएं जो हम लोगों के नज़र में आई कि एक, सरकार ने लॉकडाउन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक मोटरसाइकिल पे मात्र एक आदमी को सवारी करने की इजाज़त दी है और एक 4 पहिए वाहन में ड्राइवर के साथ 2 आदमी को इजाज़त दी है। तो इस परिस्थिति में अगर हम क्लिनिक ओपन कर देते हैं तो फिर हमारे पास मरीज कैसे आएंगे, ये सोचने की बात है। इसके लिए सिविल सर्जन साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि मैं इस बात को जिला अधिकारी महोदय से इस विषय पे बात करके मैं इसका निदान निकालने की कोशिश करूंगा। अगर इस समस्या से हम लोगों को निजात मिल जाती है, साथ ही साथ अगर किसी कारण से निजी क्लिनिक पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है तो एक चिकित्सकों के मन में ये भी भय है कि प्रशासन के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये भी एक हम लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है। इन सब बातों को ध्यान देते हुए और जब तक इस पहलू पे हमें ठोस आश्वासन जिला प्रशासन और सिविल सर्जन महोदय से नहीं मिलता है, तब तक हम लोग क्लिनिक को खोलने पर विचार करेंगे। तो आश्वासन किस तरह का आप चाहते हैं? ये जो 2 समस्याएं हैं कि हमारे तरफ मरीज कैसे आएंगे, ये तो जिला प्रशासन ही इसके लिए आदेश दे सकता है। और दूसरा, हमें ये सिविल सर्जन साहब और जिला प्रशासन से ये भी एक चाहिए कि किसी परिस्थिति में, चूँकि आप भी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ये बड़ी दुरूह कार्य है, तो अगर किसी कारण से किसी चिकित्सक के यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाता है तो उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका भी आश्वासन अगर हमें मिलता है तो हम लोग क्लिनिक खोलने के लिए तैयार हैं। अगर बाई द वे अगर आपको लिखित नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होगा? अगर लिखित नहीं मिलता है तो हमारे लिए ये कार्य बहुत दुरूह है, लेकिन मानवता का ख्याल करते हुए आईएमए इस पे विचार कर रहा है कि फ़ोन एक हर डॉक्टर और चिकित्सालय अपना एक फ़ोन नंबर दे जिस पे केवल मरीज नंबर लगा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से कोई नंबर नहीं लगेगा, और एक सीमित संख्या में नंबर लगा करके और हम लोग मरीज को प्री अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स कर देंगे कि आपको 10 बजे आना है, आपको 10:15 पे आना है, आपको 10:30 पे आना है। इस ढंग से कोई भी मरीज हॉस्पिटल में स्टे नहीं करेगा तो बाध्य होकर के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। लेकिन इसमें भी ये है कि लोग इसका कितना पालन करेंगे ये तो भविष्य बताएगा। चलिए, ये थे आईएमए के सचिव। अब हमारे साथ अध्यक्ष हैं शशिभूषण जी, इनसे कुछ बातचीत कर लेंगे कि सर आज जो यहाँ पे सीएस साहब के साथ जो बैठक की गई है, क्या कुछ आप लोगों में बातचीत चल रही है? मैं डॉक्टर शशिभूषण सिन्हा, अध्यक्ष आईएमए सिवान। सिविल सर्जन साहब के तरफ से एक कॉल आया था कि बहुत दिनों से हॉस्पिटल का भी आउटडोर और निजी क्लिनिक का आउटडोर सारे बंद हैं। इससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है। कोरोना का सर्वेलेंस चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन और पेशेंट और बीमारी के पेशेंट भी हैं जिनका इलाज अभी हो नहीं पा रहा है। उसके लिए सिविल साहब ने कहा कि उसकी भी इलाज होनी चाहिए, इसके लिए आप लोग रास्ता निकालिए। हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर। ये अभी लॉकडाउन चल रहा है। जैसे गोरखपुर में एक डॉक्टर के यहाँ पे 4-5 लोगों को वो देख रहे थे, उन पे एफआईआर हो गया, एक पैथोलॉजिस्ट पे एफआईआर हो गया। क्या हम लोग यहाँ पे खोलेंगे तो हम लोग पे एफआईआर नहीं होगा? और उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जो वो लोग पेशेंट आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, अपने को नहीं करेंगे,
तो ये हम लोग भी जिम्मा ले सकते हैं कि कुछ लिमिटेड चीज़ को हम लोग देखें और सिलसिलेवार ढंग से शुरू करें। आज हम 10 पेशेंट देख रहे हैं, और अच्छा रहेगा तो हम 15-20 करते जाएंगे इस तरह से, और जनता के लिए हम लोग खोलेंगे। यदि जनता हमें सहयोग करेगी तो जनता पे डिपेंड करता है कि वो हमें सहयोग करके इसे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये अभी हमारा निर्णय नहीं है। हम लोग शाम में एक बैठक करेंगे और इस पे विचार करेंगे, खोला जाए नहीं खोला जाए, खोला जाए तो किस तरीके से खोला जाए, कैसे इलाज किया जाए, तरीका क्या होगा, बेटर सर्विस कोरोना से हट के और बीमारियों की बेटर सर्विस हम लोग कैसे दें। हो सकता है कि हम लोग कुछ डॉक्टर्स को चुन लें कि यहाँ पे आप फिजिशियन के यहाँ जाओ, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सर्जन के यहाँ जाओ, यहाँ पे उस तरह से हम लोग कोई लिस्ट भी मीडिया में दे सकते हैं। सर एक सवाल है कि आप लोगों ने एक लिस्ट जारी की थी 20 लोगों की, लेकिन सर जो लिस्ट जारी हुई थी, जो हम लोग सूचना, हालांकि हम लोग बात नहीं कर पाए, लेकिन लगभग आधे से ज़्यादा डॉक्टर सेवा नहीं दे पा रहे हैं। कई जगह से शिकायत हुई, तो फिर लिस्ट को जारी करना और सेवा नहीं देना, ये सर नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सेवा नहीं, सर है 2-4 जगह सेवा सामने नहीं दे रहे हैं, टेली सेवा मिल रहा है। टेली मेडिसिन अभी हम लोग कर रहे हैं। आपने फ़ोन किया, हमने फ़ोन रिसीव किया, आपसे पूछा कि आपको क्या है क्या नहीं है, हाँ बोले कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर यदि आपका है तो मैं इसी पे आपको इलाज का व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप दवाई दुकान पे जाओ, दवाई दुकान में इस दवाई को ख़रीदो। यदि दवाई दुकान वाला बोलता है कि नहीं ये दवाई नहीं है तो उनसे हमारी बात कराइए, हम उसका मॉलिक्यूल बताएंगे, वो आपको दवाई वहाँ मिल जाएगा। अभी यही चल रहा है, ये चल रहा है। तो सर ऐसा नहीं हो कि अगर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए और जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेशन बना करके मरीजों को बुला करके और एक टीम अगर बना दी जाए, आईएमए के द्वारा ही एक टीम बना दी जाए कुछ डॉक्टरों की, कि ये विभाग के ये डॉक्टर देखेंगे, और उस तरह से मरीजों को बांट भी दी जाए, जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल होगा और इलाज भी हो जाएगा। क्योंकि टेलीफोन पर उस तरह का इलाज नहीं हो सकता है जो आप अपने पास बुला करके इलाज कर सकते हैं। यस, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, सराहनीय है कि टेलीफोन पे टेली मेडिसिन पे उतना अच्छा इलाज नहीं हो सकता है जितना अच्छा पेशेंट को देख के एग्जामिनेशन करके हो सकता है। अभी हम लोग विचार करेंगे शाम में बैठक करके। हाँ, आपका विचार सराहनीय है, हम उसको भी रखेंगे शाम में और तब बताएंगे। हम लोग शाम में हो सकता है कि एक प्रेस रिलीज भी हम लोग करें आपको। हाँ, और टीम तो सर यह माना जाए कि अब सिवान के लोगों के लिए जो भी चीज़ होगा, ये जिला प्रशासन और आप लोगों के बीच का मामला है, जो भी हो, हालांकि लॉकडाउन का पालन भी करना है, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है। आईएमए अब सिवान के लोगों के लिए काम करेगी, जो मरीज आएंगे उनका इलाज करेगी। ये सिवान के लोगों को आप विश्वास दिलाएंगे? नहीं, अध्यक्ष होने के नाते आईएमए सिवान की जनता के लिए हमेशा काम कर रही थी, काम कर रही है और काम करेगी भी। ये हम पहले भी बोलते आए हैं, हम लोग जनता की सेवा के लिए हैं और करते रहेंगे। इस पे हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग काम करें, लेकिन कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन है जिसको हम लोग क्लियर कर लेना चाहते हैं बैठक में, तब करेंगे। ये आज हो जाएगा कि लगभग? उम्मीद कीजिए। कब से सर सेवा देना शुरू कर देंगे? ये थोड़ा सा अभी डेट आपको नहीं बता सकते, लेकिन बहुत जल्द सेवा जी। चूँकि आउटडोर खोलने का निर्णय सरकार का अस्पतालों का प्रखंड स्तर पे नहीं, जिला अस्पताल एवं अनुमंडल अस्पताल में भी आउटडोर सेवा बहाल करने का निर्देश प्राप्त हो चुका है। तो उसी संदर्भ में मैंने अनुरोध किया था आईएमए के पदाधिकारियों को कि कृपया आके इस पर विमर्श किया जाए। तो हमने उन लोगों को भी अनुरोध किया है कि आप भी, सरकार चूँकि हॉस्पिटल खोलने की, आउटडोर खोलने की अनुमति दे रही है, तो आप लोग भी अपने सीमित संसाधनों में और इसका जो क्राइटेरिया पैराफाइनेलिया और जो भी गाइडलाइन है उसके अधीन अपना आउटडोर प्रारंभ करें। यही दोनों लोगों से, आईएमए के दोनों जो पदाधिकारी, उन लोगों से बातचीत भी हुई कि उन लोगों का कुछ शर्त है जिसको लेकर जिला प्रशासन से बातचीत चल रही है कि सोशल डिस्टेंस की हो सकता है, मरीजों की संख्या बढ़े तो वहाँ पे धज्जियाँ उड़े, और इसको लेकर के हो सकता है कि इन लोगों पे एफआईआर हो जाए। जाहिर तौर पे जिला प्रशासन और आईएमए का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इसको लेकर के जो भी सुविधा हो दे करके और मरीजों का इलाज संभव कराना चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे हैं,
तो अगर किसी की तबीयत खराब होती है और इस तरह से अगर इन लोगों का कंडीशन बनता है और इलाज होता है तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों की जानें बचाई जा सकती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।